दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है विनायक सावरकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या भगत सिंह ने। तो बताइएगा, दिल्ली चलो का नारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्तों, जो दिल्ली चलो का नारा दिया था वह आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यानी मेरे देश के अग्निवीर नौजवान जिन बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ द्वारा रचित है? ऑप्शन है गीतांजलि, ऑप्शन सही जवाब होगा चित्रा भी आपकी है, पोस्ट ऑफिस भी है। तो इसमें जो सही जवाब होगा, ये सभी आपकी जो हैं वे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई हैं या रविंद्रनाथ द्वारा लिखी गई हैं। तो डी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कुंभ का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है? तो बताइएगा मेरे दोस्तों, कुंभ का जो आयोजन किया जाता है वह आपका निम्नलिखित में से मेरे दोस्तों कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन है हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में या ये सभी। तो मेरे दोस्तों, कुंभ का जो आयोजन होता है वह आपका हरिद्वार में भी होता है, उज्जैन नगरी में भी होता है और नासिक में भी होता है। तो डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका कुंभ मेले का आयोजन आपसे पूछा गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है मांस की, लाइकेन की, शैवाल की या जीवाणु की। तो मेरे दोस्तों, जो आपका लाल सागर है, कई बार आपने पूछा देखा होगा, आपको जिक्र मिलता है लाल सागर। तो लाल सागर का जो लाल रंग है मेरे दोस्तों, वे किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसमें जो होगा वह आपका जीवाणुओं की उपस्थिति के कारण लाल सागर का जो लाल रंग होता है। यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आर्मी अग्निवीर के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो बताइए, ऑप्शन है बुध ग्रह को, शुक्र ग्रह को, बृहस्पति या मंगल ग्रह को। तो बताइए, सौर मंडल के किस ग्रह को, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है? तो मेरे सही जवाब होगा इसमें लाल ग्रह जो कहा जाता है वह आपका मंगल ग्रह को सौर मंडल का क्या कहा जाता है, क्या किया जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अतिसिक्त द्रव है? ऑप्शन है अमोनिया, आइसक्रीम, लकड़ी या कांच। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अतिसिक्त जो द्रव है मेरे दोस्तों वह आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो आपका करेक्ट जवाब होने वाला है, आपका होने वाला है कांच। इसमें आपका डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। यानी जिन बच्चों ने विकल्प डी यानी कांच को चुना है, बिल्कुल सही चुना है, कांच आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? ऑप्शन है यजुर्वेद को, ऋग्वेद को, अथर्ववेद को या सामवेद को। बताइए, भारतीय संगीत का मूल। तो मेरे दोस्तों, भारतीय संगीत का जो मूल कहा जाता है वह आपका सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। किसे? सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन मेरे देश के अग्निवीर नौजवानों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 15 जनवरी को, 15 फरवरी को, 25 फरवरी को या 25 जनवरी को। बताइए मेरे दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। बताइए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 15 जनवरी, इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? महात्मा जो आपके गौतम बुद्ध थे, उनको किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है सारनाथ में, बोध गया में,
वैशाली में या कुशीनगर में? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो महात्मा गौतम बुद्ध को जो मेरे दोस्तों महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था वह आपका कुशीनगर में हुआ था। यानी जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है, मेरे देश के अग्निवीर नौजवान विकल्प डी की ओर जा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है सोडियम कार्बोनाइट से, सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से या कार्बन से? बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यह क्वेश्चन आपका कक्षा 10 और कक्षा 12 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। रिएक्शन भी इसके कई बार बनवाते हैं टीचर्स। तो बताइएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मेरे दोस्तों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है वह आपका जिप्सम से किया जाता है। किससे? जिप्सम से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है सही चुना है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सैयद वंश का शासक था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सैयद वंश के शासक, तो ऑप्शन है आपके मुबारक शाह, खिज्र खां, मोहम्मद शाह या ये सभी? बताइए, निम्नलिखित में से सैयद वंश का शासक। तो मेरे दोस्तों जो सैयद वंश का शासक कहा जाता है वह आपका खिज्र खां थे। कौन थे? सैयद वंश का शासक खिज्र खां। इसमें बी विकल्प करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है 1739 में, 1740 में, 1839 में, 1840 में? बताइएगा, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। आर्मी अग्निवीर में क्वेश्चन पूछे की संभावना है। 5 स्टार का ले देने लायक क्वेश्चन है। किसी ना किसी शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने जो दिल्ली पर आक्रमण किया था मेरे दोस्तों 1739 में किया था। तो ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से, भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है जर्मनी के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कर्नाटक के संविधान से या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से? बताइएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो मेरे दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं वे आपके आयरलैंड का संविधान, इसमें आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने कराया था? बताइए, मोती मस्जिद का निर्माण आपसे पूछा गया है। तो मोती मस्जिद का निर्माण मेरे दोस्तों किस शासक ने कराया था? ऑप्शन है अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या हुमायूं ने? बताइए, मोती मस्जिद का निर्माण मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया था वह आपका जो कराया था शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है? ऑप्शन है न्यूटन होता है, टेस्ला, एम्पियर या मीटर? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो बताइए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है टेस्ला आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। किस कौन सा? टेस्ला जो हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा। बात कर लेते हैं कि आपका जो होता है न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो मेरे दोस्तों न्यूटन जो हो जाएगा आपका बल का मात्रक हो जाएगा। बात कर लेते हैं एम्पियर। तो एम्पियर आपका जो होता है वह होता है आपका विद्युत धारा का। किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है। बात कर लेते हैं मीटर को लेकर। तो मीटर आपका जो होता है दूरी का मात्रक होता है। चारों मात्रक आपके इम्पोर्टेंट मात्रक थे। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होगा टेस्ला होगा, बल का मात्रक न्यूटन होगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होगा और दूरी का मात्रक आपका मीटर होता है। आपको इन क्वेश्चनों का पता होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या यूरोप एशिया महाद्वीप? तो बताइए। तो मेरे दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप
तो विश्व के अगर सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? विश्व में जो मान्यता दी गई है वह आपके 7 महाद्वीपों को दी गई है। 7 महाद्वीप में से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा जो महाद्वीप हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप होगा। बात कर लेते हैं सबसे छोटे की, तो ऑस्ट्रेलिया आपका सबसे छोटा महाद्वीप हो जाता है। तो क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया था विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व सौर ऊर्जा दिवस कब बनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह बात आपकी करंट में चल रही है। सौर ऊर्जा पर भारत सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो आपको इस क्वेश्चन का पता होना चाहिए। विश्व सौर ऊर्जा दिवस ऑप्शन है आपके 3 मई को बनाया जाता है, 6 मई को, 1 मई को या 9 मई को। तो बताइए विश्व सौर ऊर्जा दिवस मेरे दोस्तों आपका कब बनाया जाता है? सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। तो इसमें आपका सही जवाब होगा विश्व ऊर्जा दिवस आपका 3 मई को बनाया जाता है। ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है योजना आयोग कब बनाई गई? ऑप्शन है 1945 में, 1950 में, 1947 में या 1960 में। तो सही जवाब क्या होगा आपका? पूछा गया है योजना आयोग। तो मेरे दोस्तों जो योजना आयोग का गठन किया गया था वह आपका 1945 में योजना आयोग का गठन किया गया था। तो 1945 ए विकल्प में आपको दिया गया है। ए विकल्प आपका इसमें जो आपका सही जवाब होगा, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंड हो गई थी। योजना आयोग का गठन आपका 1950 बी विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस देश में गहन कृषि की जाती है? ऑप्शन है जापान में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में या अर्जेंटीना में। तो बताइए गहन कृषि आपसे पूछा गया है कि किस देश में गहन कृषि की जाती है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो मेरे दोस्तों जो गहन कृषि की जाती है वह आपकी जापान में की जाती है। कहाँ पर की जाती है? गहन कृषि जापान। ए विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बनने वाला लवण का पीएच मान क्या है? ऑप्शन है आपके 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा, 10 और 14 के बीच होगा या 14 से कम होगा। तो मेरे दोस्तों जो पीएच मान होता है वह आपका 7 से अधिक नहीं होता और आपका 7 से कम ही कम होता है। तो इसमें जो होगा आपका 7 से कम बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, माइक्रोबैक्टीरिया या खमीर या इनमें से कोई नहीं। तो दूध का दही में के रूप में जमना एक कारण है। तो किसका कारण है मेरे दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। तो दूध का दही में जमना आपका जो कारण है वह है आपका किसका? इसमें सही जवाब होगा लैक्टोबैसिलस। किसका? लैक्टोबैसिलस इसमें जो होने वाला है आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, यानी ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन है फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए मैग्नीज में जो भारत का दूसरा स्थान है तो पहले स्थान पर कौन सा देश आता है? तो मेरे दोस्तों पहले देश पर संघ जो आता है वह आपका रूसी संघ आता है। बी विकल्प की ओर जा रहे सभी अग्निवीर मेरे नौजवानों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जो विकल्प बी की ओर जा रहे थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है शिक्षक दिवस के रूप में, बाल दिवस के रूप में, विधि दिवस के रूप में या डॉक्टर दिवस के रूप में। तो भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्मदिन बनाया जाता है मेरे दोस्तों वह आपका शिक्षक दिवस के रूप में बनाया जाता है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आर्मी अग्निवीर के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको सीधे देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार फिर से बता दूं, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? ऑप्शन है अफगानिस्तान का, इराक का,
पर्शिया का या तुर्की का? मोहम्मद गोरी आपका कहाँ का शासक था? तो इसमें आपका सही जवाब होगा मोहम्मद गोरी आपका अफगानिस्तान का शासक था। यानी ए विकल्प की ओर जो मेरे दोस्त जा रहे हैं, जो मेरे देश के अग्निवीर ए विकल्प को चुनने हैं, बिल्कुल सही चुनने हैं। अफगानिस्तान इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन नृत्य विद्या से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है चाचरी नृत्य विद्या से संबंधित है, जो आपका चेती नृत्य है वह आपका विद्या से संबंधित नहीं है। तो बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था? ऑप्शन है विक्रमादित्य ने, फिर चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने या स्कंदन गुप्त ने। बताइए किस गुप्त शासक ने लिच्छवी जो वंश की राजकुमारी थी उनसे विवाह किया था? तो मेरे दोस्तों किसने किया था? तो सही जवाब जो होने वाला है वह होगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने आपका लिच्छवी वंश की राजधानी की जो आपकी राजकुमारी थी उनसे विवाह किया था। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है? ऑप्शन है साम्यता, गुरुत्वीय त्वरण, पृष्ठ तनाव या इनमें से कोई नहीं। बताइए लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इसका जो कारण हो जाएगा वह होगा आपका पृष्ठ तनाव। यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका आर्मी अग्निवीर के लिए। 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। आपने अभी तक इस क्वेश्चन को नोट नहीं किया है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लें। आपका क्वेश्चन है लोहे की सुई पानी पर तैरती है, इसका कारण है मेरे दोस्तों पृष्ठ तनाव, आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, पतंजलि का संबंध किससे है? ऑप्शन है वैशक्य दर्शन से, न्याय दर्शन से, सांख्य दर्शन से या योग दर्शन से। बताइए मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पतंजलि का संबंध आपसे पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों कि आपका पतंजलि का संबंध मेरे दोस्तों किससे है? तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वह होगा पतंजलि का दर्शन संबंध जो है वह आपका योग दर्शन से है। यानी डी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जो मेरे देश के अग्निवीर नौजवान विकल्प डी की ओर जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपचयन उपचयन अभिक्रिया या द्वि अपघटन क्रिया। बताइए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो श्वसन जो है मेरे दोस्तों वह आपकी जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन वीडियो की अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं? ऑप्शन है ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा या ये सभी। तो मेरे दोस्तों जो सही जवाब होगा वह होगा ग्रह कहलाते हैं। ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।